बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। दिस इज़ काउंटडाउन बुक 5 और आज हम कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, तो अर्लियर वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास आवर्स और मिनट्स में या मिनट्स और सेकंड्स के अंदर टाइम मौजूद है तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर वी आर प्रोवाइडेड विद 3 different sums related to adding the टाइम्स इन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए के अंदर है 47 मिनट्स प्लस 23 मिनट्स। सिंपल है, दोनों यूनिट्स आपके पास सेम हैं तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ पर एक क्वांटिटी में आपके पास 2 डिफरेंट यूनिट्स हों और दूसरे क्वांटिटी के अंदर कोई एक यूनिट हो वहाँ, या वहाँ पर भी 2 यूनिट्स हों। जैसे कि हमारे पास पार्ट सी में है कि आवर्स और मिनट्स दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में आपने किस तरह से ऐड करना है इसको आज हम सीखते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। ठीक है, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये तो सिंपल है। 47 प्लस 23 आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 7 इक्वल्स 10, 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स 70। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर इसको 70 मिनट्स भी लिख सकते हो, बिकॉज इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आवर्स एंड मिनट्स में आपने अपने आंसर को लेकर आना है। बट अगर आप चाहो तो अपना अच्छा आंसर देने के लिए मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स एंड मिनट्स के अंदर व्हेन इट एक्सीड्स फ्रॉम सर्टेन आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 70 मिनट्स की बात करूँ तो 60 मिनट्स में 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि 70 माइनस 60 हमारे पास 10 मिनट्स बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, और इसको करने का जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ मिनट्स हैं आप उसको हमेशा डिवाइड कर दीजिए 60 से। आपके पास जो क्वोशंट में आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ आवर्स होंगे और जो रिमाइंडर में आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ मिनट्स होंगे। तो 60 1s are 60, subtract 60 from 70 and you will get 10 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 1 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, जब भी आपके पास मिनट्स में आंसर आएगा उसको आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आप 60 से डिवाइड करके और अपने आंसर को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 1 आवर 43 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिनट्स को मिनट्स के साथ हम आराम से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? 43 प्लस 45। ठीक है, और आंसर आता है हमारे पास 88। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 1 आवर और 88 मिनट्स हैं। बट इट डजेंट मेक सेंस सिंस 88 इज़ ग्रेटर देन 60 एंड 60 मिनट्स मेक्स 1 आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल। 60 1s are 60 and we are left with 28 minutes. It means 1 hour 28 minutes. अब देखिए, ये 1 आवर है हमारे पास एंड 1 आवर 28 मिनट्स। तो आर के साथ प्लस हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2 आवर 28 मिनट्स और ये आपके पास आंसर आ गया। और इसका दूसरा तरीका एक और भी है कि आप चाहो तो अगर आपके पास यहाँ पर आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं और आवर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप टोटल सबको मिनट्स में कन्वर्ट करो और फाइनल जो आपके पास आंसर आए तो उसको फिर आप 60 से डिवाइड करके अपने फाइनल आंसर को लिख दीजिए। तो अगर आप 1 आवर को कन्वर्ट कर देते हैं तो 60 प्लस 43 प्लस 45 आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास आएगा 60 प्लस 43 103, 103 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 108। और 108 को जब आप डिवाइड करेंगे 60 से तो आपके पास यहाँ पर 60 2s are 120 आएगा और जो रिमाइंडर है वो 28 मिनट्स आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है उसके अंदर आवर्स भी हैं और मिनट्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे? एक कॉलम आवर्स का बनाएंगे और एक मिनट्स का बनाएंगे और फिर इनको ऐड करेंगे। तो आवर्स के कॉलम में 2 आवर्स 15 मिनट्स, फिर 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, आवर्स को आवर्स के साथ ऐड करेंगे और मिनट्स को मिनट्स के साथ ऐड करेंगे। तो 15 प्लस 20 गिव्स अस 35 विच डज नॉट एक्सीड 60। अगर यहाँ पर हमारे पास 60 से ज़्यादा आंसर आता या इवन 60 भी आता तो हम उसको कन्वर्ट करते 1 आवर या 2 आवर वट एवर इट इज़ और उसके बाद इसको यहाँ पर ऐड कर लेते। ठीक है, अभी हम उसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 3 आवर्स 35 मिनट्स। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर मिनट्स के अंदर होता फॉर एग्जांपल 45 एंड 30 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास सेम आवर्स यही होते। अब क्या करते हैं हम जब यहाँ पर ऐड करते 45 और 30 को तो मेरे पास आंसर आता 75 मिनट्स और 3 आवर्स। ठीक है,
अब 3 आवर्स और 75 मिनट्स डजंट मेक सेंस। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसमें से यहाँ से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ 15 मिनट्स, और ये 60 हमारे पास यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आवर्स हो जाएंगे 4 आवर्स और बाकी 15 मिनट्स। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐड करने के बाद मिनट 60 या उससे एक्सीड करेंगे तो आप उसको 60 से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और 60 को सब्ट्रैक्ट करके 1 आवर ऐड करेंगे आप, तो आपके पास आवर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और मिनट्स आपके पास 60 से डिक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन सम्स। इसके अंदर भी हमारे पास अब क्या है, दो क्वांटिटीज़ हैं, कहीं पर सिर्फ आवर्स हैं, कहीं पर आवर्स और मिनट्स हैं, कहीं पर सिर्फ मिनट्स हैं, तो उसको हमने अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 आवर 46 मिनट्स और 55 मिनट्स। अब चाहो तो आप आवर्स और मिनट्स को सेपरेटली लिख के सॉल्व करो। ठीक है, आवर्स में आपके पास यहाँ पर है 1 आवर 46 मिनट्स और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 55 है। ठीक है, तो अब एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पर आवर्स को, क्योंकि 46 में से 55 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आवर्स को यहाँ पर आप कैरी देंगे, लेकिन यहाँ से जब मैं कट करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, क्योंकि आवर्स और मिनट्स के अंदर कन्वर्जन डिफरेंट है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 1 आवर अगर मैं कैरी दे रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 60 कैरी आएगा। ठीक है, एंड इट विल बी 60 प्लस 46। ठीक है, टोटल मिनट्स मेरे पास 60 आ रहे हैं 1 कैरी लेने से। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए 1 आवर का जब मैं कैरी लूँगी यहाँ पर तो मेरे पास 60 का कैरी आएगा। ठीक है, 60 प्लस 46 इज इक्वल्स टू 106। अब 106 में से जब मैं 55 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 51। तो ये मेरे पास आंसर आएगा इसका 51 मिनट्स। और दूसरा तरीका थोड़ा सिंपल है, उसके अंदर ये है कि आप आवर्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए मिनट्स में। ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स प्लस 46 मिनट्स। आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 106 मिनट्स, और दूसरी क्वांटिटी आपके पास है 55 मिनट्स, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आंसर आएगा, दैट इज़ 51 मिनट्स। ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप यहाँ पर उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 आवर्स 25 मिनट्स माइनस 1 आवर 10 मिनट्स। अब मिनट्स के अंदर अगर हम देखें तो 25 में से 10 माइनस करना है, ये बिल्कुल सिंपल है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसको इसी तरह से कर लेंगे, 25 माइनस 10 और 4 माइनस 1। ठीक है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो you'll get 3 आवर्स, एंड 25 में से 10 माइनस करेंगे तो you'll get 15 मिनट्स। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3 आवर्स 15 मिनट्स। ये सिंपल है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब पहली क्वांटिटी के अंदर मिनट्स आपके पास कम हो दूसरी क्वांटिटी के मिनट से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको आवर्स में से 60 मिनट्स, 1 आवर से 60 मिनट्स का कैरी लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट सी के अंदर 7 आवर्स 17 मिनट्स माइनस 3 आवर्स 45 मिनट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहली क्वांटिटी में 17 मिनट्स हैं, दूसरी क्वांटिटी में 45 मिनट्स हैं। 17 में से 45 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, 6 बच जाएंगे, 6 आवर्स, और यहाँ पर हमारे पास 60 मिनट्स का कैरी आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को बस आपने ध्यान में रखना है। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल आपने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करें 60 से, आपके पास 420 आएगा, 420 को आप ऐड करें 17 से, आपके पास 437 मिनट्स आ जाएंगे। तो 437 मिनट्स में से आप माइनस कर दें डायरेक्टली 3 आवर्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल्स टू 180, 180 प्लस 45 करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 225। ठीक है, अगर ये वाला मेथड डिफिकल्ट लगता है तो इस मेथड से कर लें, लेकिन इस मेथड के अंदर यहाँ पर भी दोनों को कन्वर्ट करना है और फिर आंसर आने के बाद भी दोबारा से रिवर्स आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ये वाला मेथड अगर इजी लगता है तो इस मेथड से कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ से कैरी लेंगे तो 60 मिनट्स आपके पास कैरी आ जाएंगे। अब ये बन गया है आपके पास 77, 60 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 77। 77 में से जब आप माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 और 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया आपके पास 3 आवर्स 32 मिनट्स। और अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास आ रहा है 212 मिनट्स, जो कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो 212 यहाँ पर 60। अब 6 का टेबल पढ़ें तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24। ठीक है, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स में यहाँ पर देख रहे हो 24 हमारे पास 6 से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर 6 3 जार 18 करेंगे तो 63 जार 180 हो जाएगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 32।
ठीक है, तो ये हो गया 3 hours 32 minutes। वही सेम आंसर आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करें। उसके बाद आ जाइए, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके अंदर भी देखते हैं कि हमने क्या करना है। कहीं ऐड करना होगा, कहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा, कहीं कन्वर्ट करना होगा। तो इसी तरह के आपके पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। सना रीड अ बुक फॉर 1 hour ऑन द फर्स्ट डे, 45 minutes ऑन द सेकेंड डे एंड 35 minutes ऑन द थर्ड डे। 3 अलग अलग दिन उसने 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए बुक रीड की। फाइंड द टोटल मिनट्स, इसका मतलब है तीनों को ऐड करना है। शी स्पेंट ऑन रीडिंग द बुक, कन्वर्ट दिस टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी बात आएगी कन्वर्जन की, तो आपको अपना आंसर उसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर शो करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सना रेड फर्स्ट डे 1 hour, सेकेंड डे 45 minutes, थर्ड डे 35 minutes। हमें अपना आंसर पहले मिनट्स में लेकर आना था, टोटल मिनट्स कैलकुलेट करने थे, तो 1 hour को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब तीनों क्वांटिटी सेम यूनिट्स में 60 minutes, 45 minutes, 35 minutes। तीनों को जब ऐड करेंगे टोटल मिनट्स हमारे पास आ गए 140 minutes। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइड कर दीजिए 140 को। जब आप डिवाइड करेंगे 60 से तो 62s are 120 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 minutes आ गए। तो 2 hours 20 minutes आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन रेड आ स्टोरी बुक फॉर 1 hour 25 minutes एंड देन वॉच टीवी फॉर 1 hour 45 minutes। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड रीडिंग एंड वॉचिंग टीवी ऑल टुगेदर। अगेन इसके अंदर भी प्लस में प्लस करना है आपको। गिव योर आंसर इन मिनट्स। अब आपको अपना आंसर मिनट्स में लेकर आना है, तो इसका मतलब है हमें आंसर जब आ जाएगा हमारे पास मिनट्स में, तो उसको हमें जो है वो कन्वर्ट नहीं करना होगा आवर्स एंड मिनट्स में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम ड्यूरेशन ऑफ रीडिंग इज़ 1 hour 25 minutes, टाइम ड्यूरेशन ऑफ वॉचिंग टीवी इज़ 1 hour 45 minutes। ठीक है, टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है 1 hour 25 minutes को भी कन्वर्ट करना है, तो 1 hour को यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और चाहे तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो है वो 2 hours जब आंसर आएगा तो 2 hours को 60 से मल्टीप्लाई करके 120 के साथ प्लस कर लीजिएगा। जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप यहाँ पर उस मेथड से कर सकते हैं। तो मैंने यहीं पे कन्वर्ट कर दिया आवर्स को। 1 hour इज इक्वल्स टू 60 प्लस 25, टोटल मिनट्स हो गए 85 minutes उसने रीडिंग की है, और 1 घंटा 45 minutes उसने टीवी देखा है। तो 1 hour 60 minutes प्लस 45 minutes, तो उसने 105 minutes यानी ज़्यादा देर उसने टीवी देखा है रीडिंग करने से। ठीक है, तो 105 minutes उसने टीवी देखा है, और दोनों एक्टिविटीज़ मिलाकर टोटल टाइम हमने मिनट्स में कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। Next question, Kareem took 8 minutes 35 seconds to complete a sprint. Javed took 15 seconds longer. How long did Javed take to complete the sprint? Give your answer in seconds. आपको अपना आंसर सेकंड्स में लेकर आना है। ठीक है, करीम ने कितना टाइम लिया है 8 minutes 35 seconds। मिनट्स और सेकंड्स में टाइम प्रोवाइडेड है यहाँ पर। जैसे पहले आवर्स और मिनट्स में था और आंसर मिनट्स में चाहिए था, ऐसे ही सेम आपकी वर्किंग्स होंगी। मिनट्स और सेकंड्स में, आंसर सेकंड्स में चाहिए तो मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जावेद ने 15 मिनट्स लॉन्गर, 15 मिनट्स ज़्यादा लिए हैं, यानी इसी टाइम के अंदर 15 प्लस कर देंगे तो हमारे पास जावेद का टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं जावेद ने कितना टाइम लिया है, तो आपने क्या करना है 8 minutes 35 seconds के अंदर 15 seconds को ऐड कर देना है। जावेद टुक 15 seconds लॉन्गर का मतलब ये है कि जावेद को 15 seconds ज़्यादा टाइम लगा है करीम से। तो करीम को जितना टाइम लगा है उसके अंदर अगर मैं 15 ऐड कर दूँ, सिर्फ 15 seconds, 35 seconds में 15 seconds ऐड कर दूँ, तो जावेद ने जितना टाइम लिया है वो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम टेकन बाय करीम, करीम को कितना टाइम लगा है 8 minutes 35 seconds। टाइम टेकन बाय जावेद 15 seconds लॉन्गर देन करीम, करीम से 15 seconds ज़्यादा लगे हैं, तो जावेद को टोटल टाइम कितना लगा होगा 8 minutes 35 seconds प्लस 15 seconds। हमने कहा है कि हमेशा जो लाइक विद लाइक यूनिट्स होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 35 seconds और 15 seconds को ही ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 50 seconds, और 8 minutes को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में, तो आंसर आएगा 480 और 50 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 530 seconds, यानी टोटल टाइम जावेद को 530 seconds का लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कीस टेक्स 3 hours 25 minutes टू कंप्लीट अ टास्क वाइल सनम टेक्स 2 hours 45 minutes टू कंप्लीट द सेम टास्क। ठीक है, बिल्कीस ने एक टास्क कंप्लीट करने के में 3 घंटे 25 minutes लगाए। ठीक है, सनम ने उसी टास्क को 2 घंटे और 45 minutes में यानी थोड़े कम टाइम में कंप्लीट कर लिया।
हु टेक्स लॉन्गर, किसको ज़्यादा टाइम लगा है, तो ये तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि बिल्कीस को ज़्यादा टाइम लगा है, उसको 3 घंटे लगे हैं, ठीक है। एक मतलब हो सकता है कि पूरा 1 घंटा ज़्यादा ना लगा हो मिनट्स के अंदर, लेकिन मिनट्स तो कुछ ज़्यादा लगे हैं उसको। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करके ये पता लगाओ कि दोनों का टाइम में कितना फ़र्क है, और डिफरेंस आप कहते हैं माइनस करने को। तो हम क्या करेंगे, 3 आवर 25 मिनट्स में से 2 आवर 45 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने की वही टेक्निक है जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखी थी। 3 आवर्स 25 मिनट्स में से जब 2 आवर्स 45 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 इज स्मॉलर देन 45। यहाँ से हमने कैरी लेना पड़ेगा 60 मिनट्स का, और 60 + 25 हमारे पास हो जाएगा 85। 85 में से जब 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 मिनट्स, और 2 आवर्स में से 2 आवर्स गया तो ये दोनों बराबर होते हैं 0 आवर्स, यानी घंटे का फ़र्क नहीं है लेकिन 40 मिनट्स का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि बिल्कीस को 40 मिनट्स का टाइम ज़्यादा लगा है, ठीक है। बिल्कीस ने 40 मिनट्स टाइम ज़्यादा लगाया है सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अशर स्पेंड 50 मिनट्स ऑन अ प्रोजेक्ट, देन सारा टुक ओवर द टास्क एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन 55 मिनट्स 15 सेकंड्स, ठीक है। अशर एक टास्क कर रहा था, एक प्रोजेक्ट कर रहा था, 15 मिनट्स उसको लगे, फिर सारा ने उससे वो प्रोजेक्ट ले लिया, टेक ओवर कर लिया, और सारा को 55 मिनट्स और 15 सेकंड्स लगे, ठीक है। हाउ मच टोटल टाइम वॉज स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट पर टोटल टाइम कितना लगा है, अशर का और सारा का टाइम मिलाकर टोटल टाइम कितना लगा है। गिव योर आंसर इन सेकेंड्स, आपको अपना आंसर सेकेंड्स में देना है। दो क्वांटिटीज़ आपके पास मिनट्स में है, एक ऑलरेडी सेकंड्स में है, इन दोनों को मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अशर ने 50 मिनट्स लगाए हैं, सारा ने 55 मिनट्स लगाए हैं, दोनों के मिनट्स को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो दोनों को अलग अलग कर लो, 50 को अलग 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर 55 को अलग मल्टीप्लाई करो। इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो लेंदी हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी कैलकुलेशंस को स्मार्ट बनाओ, ठीक है। यहाँ पर आप मिनट्स को एक साथ ऐड करके और एक साथ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो 50 + 55 मिनट्स करते हैं, दोनों सेम यूनिट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आता है 105 मिनट्स। 105 को हमने 60 से जब मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 105 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 105 मल्टीप्लाई बाय 6 = 630, और उसके अंदर 0 ऐड कर दोगे तो 6300 सेकेंड्स बन गए, और उसके बाद आपके पास 15 सेकेंड्स मजीद हैं, तो 15 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6315 सेकेंड्स। यानी अशर और सारा को कुल मिला के 6315 सेकेंड्स का टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर लग गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 6। आसिफ इज टेकिंग अ टेस्ट, हिज टीचर गेव हिम 1 आवर एंड 30 मिनट्स टू फिनिश द टेस्ट। आसिफ के पास इतना टाइम है, टीचर ने उसको 1 घंटा 30 मिनट्स का टाइम दिया है। आसिफ हैज़ टेकन 48 मिनट्स, आसिफ ने सिर्फ 48 मिनट्स लगाए, उसने पूरा घंटा भी नहीं लगाया। हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, उसके पास कितना टाइम बच गया है। उसकी टीचर ने उसको 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 60 मिनट्स, 60 + 30 = 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का टाइम दिया था टीचर ने, और उसने सिर्फ 48 मिनट्स के अंदर अगर कंप्लीट कर लिया तो उसके पास कितना टाइम बचा होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट का वर्ड भी हमें बता रहा है और सिचुएशन भी बता रही है कि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल टाइम में से जो टाइम आसिफ ने लिया है उस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो टाइम है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 आवर 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे 60 + 30 90 मिनट्स के अंदर। टीचर ने उसको 90 मिनट्स का टाइम दिया था, उसने सिर्फ 48 मिनट्स में अगर अपना टास्क या अपना जो भी टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया तो उसके पास अभी भी 42 मिनट्स बाकी हैं। तो इस 42 मिनट्स के अंदर वो आराम से अपने पेपर का रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रेन टुक 8 hours 40 minutes 50 seconds टू रीच कराची फ्रॉम लाहौर। अब देखो टाइम आपको तीनों अलग अलग यूनिट्स में टोटल बताया है, 8 घंटे लगे हैं, 40 मिनट लगे हैं, 15 सेकेंड्स भी लगे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम टेकन इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो ये बताइए कि टोटल उसको कितना टाइम लगा है मिनट्स और सेकेंड्स में, यानी आपको आवर्स को कन्वर्ट कर देना है मिनट्स के अंदर और सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। ट्रेन को इस जर्नी के अंदर कितना टाइम लगा, 8 hours 40 minutes 50 seconds, ठीक है। आपको अपना आंसर सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स में लेकर आना है, इसका मतलब है सेकंड्स अपनी जगह पर सेम रहेंगे, हमने सिर्फ आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 8 6 48, 0 लगा दिया 480 के बाद जो 40 मिनट्स और हैं इन दोनों को प्लस किया, आंसर आ जाएगा 520 मिनट्स और 50 सेकेंड्स, आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ भी और नहीं करना, सिर्फ हमारे पास जो आंसर है, जो हमें क्वांटिटी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, वो आवर्स की हमें जो है वो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर देनी है। सेकंड्स के अंदर हम मज़ीद कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 520 मिनट्स जो आए हैं, तो हमें मिनट्स और सेकंड्स के अंदर ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें मज़ीद अपने सेकंड्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। बीना टुक 1 hour 20 minutes to reach the shopping mall from her home. After shopping she took 70 minutes to reach home. How much time did she spend on traveling? ठीक है, गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। बीना को 1 घंटा लग गया शॉपिंग मॉल पहुंचने में, ठीक है, और शॉपिंग करने के बाद वापसी में उसको कितना टाइम लगा, 70 मिनट्स। तो टोटल ट्रैवलिंग का आने और जाने का जो टाइम है वो आपसे पूछ रहे हैं, वहाँ उसने कितना टाइम स्पेंड किया, ना इन्होंने बताया है ना हमसे पूछा है। तो हमसे पूछ रहे हैं जाने में, मार्केट जाने में, और वहाँ से वापस आने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो आपने बताना है, और बताना भी किस में है, आवर्स एंड मिनट्स के अंदर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बता देंगे बीना को 1 hour 20 minutes का टाइम लगा पहुँचने में, और वापस आने में 70 मिनट्स का टाइम लगा। हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हम सीधे सीधे ऐड कर लेंगे मिनट्स को मिनट्स के साथ, क्योंकि आवर्स के अंदर सिर्फ हमारे पास जाने में 1 hour लगा है, आने में आवर नहीं लगा, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली हमें मिनट्स में ही आंसर बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप 20 और 70 को जब प्लस करते हैं 90 मिनट्स का आंसर आता है, और हमें पता है कि हमारे पास 60 मिनट्स में 1 hour कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ पर 60 मिनट से ज़्यादा जितना टाइम है वो तो मिनट्स में रखेंगे, लेकिन हमने डिस्कस किया था जब आपके पास टाइम 60 मिनट से एक्सीड करेगा तो आप 60 मिनट्स को यहाँ से डिक्रीज़ करके, सब्ट्रैक्ट करके 1 hour ऐड कर देंगे अपने आवर्स के अंदर। तो वहाँ पर उसको 1 hour का ऑलरेडी टाइम लग रहा था, यहाँ से जब हमने 60 मिनट्स को 1 hour में कन्वर्ट किया तो टोटल टाइम उसको 2 hours और 30 मिनट्स का लगा है। और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 70 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 hour 10 मिनट्स, तो 1 hour और 1 hour 2 hours, फिर क्या बचा 20 + 10, 70 में से 60 माइनस करें तो 10 बचता है, तो 20 + 10 30 मिनट्स। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इसके ऊपर ग्रिप अच्छी होगी, लेकिन काफ़ी हद तक हमने इसके अंदर प्रैक्टिस कर ली है। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।